आखिरकार जिसका इंतजार था वो हो ही गया। अब समझ में आ रहा होगा कि भागने से कोई फायदा नहीं है और इसी वजह से शिवम मिश्रा को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वही शिवम मिश्रा है जिनके पिता के मिश्रा कह रहे थे कि पुलिस कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं, गाड़ी मेरा बेटा नहीं चला रहा था। लेकिन जब पुलिस कमिश्नर का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि गाड़ी तो यही चला रहा था और वीडियो से भी साफ हो रहा है, तब जो पैसे की ऐठ थी के मिश्रा में वो धरी की धरी रह गई और तब सच्चाई की जीत हुई और आखिरकार 6 लोगों को उसने रौंद दिया था। उनमें से कई की हालत अभी भी सीरियस है। आप सोचिए, जब दबाव पड़ा, लीगल एडवाइस ली और कई लोगों ने समझाया कि भागने से कोई फायदा नहीं है, गिरफ्तारी या सरेंडर कर दो। आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पहले पुलिस इनके घर जाती है लेकिन ये मिलते नहीं है। इससे पहले ये थाने पहुंचते हैं। जब एक्सीडेंट हो जाता है, कहते हैं इनकी तबीयत खराब है, कहा जाता है इनकी तबीयत खराब है और इनको अस्पताल में भर्ती करा लिया जाता है। कानून को आपने समझ कर रखा था के मिश्रा जी, जिस तरह से आपने कानून की धज्जियां उड़ाई और पुलिस वाले आपके साथ मिले। इस संबंध में पुलिस कर्मी के खिलाफ भी एक्शन हुआ। हमने आपको बताया था वीडियो में कि पुलिस कर्मी को हटा दिया गया था। आप सोचिए इसमें कितना ज़्यादा ग्लिचेस आ रहे थे। ये तो वही मामला लग रहा था सलमान खान टाइप के, गाड़ी मैं नहीं चला रहा था मेरा ड्राइवर चला रहा था, इस टाइप की बातें कर रहे थे। डीसीपी के अनुसार जांच में पुष्टि हुई कि शिवम ही कार चला रहा था। और सुनिए, बचाव पक्ष ने ड्राइवर मोहन के सरेंडर की कोशिश की थी जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। कानून का भद्दा मजाक उड़ाया गया और ऐसे में मजाक उड़ाया गया, मैं तो कह रहा हूं। और जिस तरह से कानून को इन्होंने कुछ नहीं समझा था, इनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन दर्ज होना चाहिए के मिश्रा के खिलाफ कि इन्होंने पहले गलत जो आरोपी है, जो आरोपी नहीं है, जो गलत आदमी उसको पेश किया जा रहा था, उसको आरोपी बनाने की कोशिश की जा रही थी। थाने में क्या सेटिंग थी कि वहां से भगा दिया गया। इनके खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई में जो बाधा पहुंचाई उसके तहत मामला दर्ज होना चाहिए। और जिस तरह से अपनी पहुंच का फायदा उठाया, एक शख्स आपको दिख रहा है शिवम मिश्रा, ये तस्वीरों में देखिए, उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है कोई रिश्तेदारी है उनका। 5 टीमें बनाई थी, सुबह छापेमारी कर रही थी, कानपुर में है, जिसमें टीमों में अलर्ट किया गया। उसके बाद अब कोर्ट में पेशी के लिए लेके जाया जाएगा। लेकिन क्या सवाल ये उठता है कि आरोपी को जेल भेजा जाएगा? पता तो चले इनको जेल होती क्या है। या 18 करोड़ की गाड़ी चलाने वाले भूल जाते हैं कि सड़क पर अगर गाड़ी चला रहे हो तो बड़े ध्यान से चलाना चाहिए। हालांकि एक बात सच है कि कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इसमें गलती दूसरे पक्ष की भी कई बार होती है, कई बार गाड़ी भी आउट ऑफ कंट्रोल आती है। लेकिन अगर नशे में आप हैं तो सबसे बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जो यक्ष प्रश्न है, क्या अब जो मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा उसमें नशे की पुष्टि हो सकती है? क्योंकि आरोपी तो एक दिन बाद आ रहा है, उस दिन ये मिली भगत थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर उस दिन जांच होती तो शायद कुछ स्थिति साफ होती। हम ये नहीं कह रहे शिवम मिश्रा नशे में चला रहा था, लेकिन उस समय जांच तो होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। पुलिस के अनुसार 7 साल से कम वाली सजा की धाराओं के बावजूद शिवम को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने नोटिस और 35 BS नियमों का पालन नहीं किया। छिपता रहा, जांच में शामिल होने की बजाय छिपता रहा। अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की पुलिस मांग करेगी। चलिए देखते हैं इस मामले में क्या वाकई ऐसा हो पाता है। नहीं, क्योंकि बड़े बड़े वकील भी खड़े होंगे, ये मेयरली एक्सीडेंट का केस है, ये बताने की कोशिश करेंगे। बंशीधर टोबैको ग्रुप के मालिक हैं के मिश्रा, उनके बेटे हैं शिवम मिश्रा। एक बार पहले भी इनकम टैक्स का छापा पड़ चुका है। लेकिन सवाल यही है ना कि पैसे वाले लोगों का कुछ होता नहीं है ज़्यादा। पहचान छिपाने की इसमें कोशिश की गई। हादसे के बाद मौके पर बाउंसर्स देखे गए जो कार की नंबर प्लेट हटाने की कोशिश कर रहे थे। यानी सबके सब मिले हुए हैं। पुलिस भी मिली हुई थी क्योंकि शुरुआती जांच में लापरवाही बरती और जो गवाल टोली थाना प्रभारी को हटा दिया गया क्योंकि वो जो करते हुए नजर आ रहे थे वो एक पुलिसकर्मी से अपेक्षा नहीं की जाती। खैर, इस मामले में अब सख्त एक्शन है। पुलिस का इस मामले में क्या कहना है, सुनिए। कानपुर लैम्बोर्गिनी दुर्घटना मामले में आखिरकार कानपुर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ ही देर में कोर्ट में जो उसकी पेशी हुई है उसके बाद ये जजमेंट दिया जाएगा कि पुलिस कस्टडी दी जाए नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर पुलिस के डीसीपी अतुल श्रीवास्तव। सर, अरेस्टिंग शिवम मिश्रा की आखिरकार कर दी गई है, किस बेसिस पे अरेस्ट किया गया है और क्या कार्रवाई की गई? देखिए, सूत्रों से ये पता चला था कि वो कानपुर में है। इस सूचना के आधार पर हमारी टीमें सक्रिय हुई और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और उसमें जो कारण और आधार हैं वो दर्शाए गए हैं माननीय न्यायालय में। हमने आगे की रिमांड मांगी है
बाकी न्यायालय में विधिक कार्रवाई की जा रही है। माननीय न्यायालय का जो निर्णय होगा उसके आलोक में अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। सर, कानपुर पुलिस कमिश्नर से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि ये इवेसिव था, नॉन कॉपरेशन था, इन ग्राउंड्स पे इसको अरेस्ट किया गया है। टीम्स भी उन्होंने बताया कि 5 टीम्स लगा के छापेमारी भी कर रही थी। क्या पूरी डिटेल्स थी, इसके बाद आखिरकार इसकी गिरफ्तारी हुई? देखिए, हमारी 5 टीमें लगी हुई थी और साथ ही साथ गहन साक्ष्य संकलन की कार्यवाही चल रही थी। गहन साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई है और फैक्ट्स जो पाए गए हैं उन आधार पर गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। एक आखिरी सवाल, आप लोगों ने एप्लीकेशन में ये भी दाखिल किया है कि दूसरा ड्राइवर को वहां पर कहीं ना कहीं स्टेज किया गया जिसने झूठा एफिडेविट दिया। इसमें जो हम सबने देखा, वीडियो कुछ और कह रहे थे और तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं उन्होंने झूठा एफिडेविट दायर किया। इस पे क्या कानपुर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी या इसको संज्ञान में लिया गया है? आप लोगों के जो चार्जशीट आप लोग फाइल करेंगे? देखिए, हम लोग सारे तथ्यों को अपने संज्ञान में ले रहे हैं। हमारी विवेचना में पूरी तरह से स्पष्ट है कि घटना के वक्त शिवम मिश्रा गाड़ी चला रहा था और इसका साक्ष्य संकलन को और ठोस करते हुए हम लोग चार्जशीट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। बाकी माननीय न्यायालय का विषय है, जो कोई भी माननीय न्यायालय में कुछ कहता है उसमें माननीय न्यायालय संज्ञान लेगा और जो भी निर्देश माननीय न्यायालय के होंगे उसके आलोक में हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जो पीड़ित तौफीक है उसने जो सुलहनामा दिया है, क्या उसको भी जांच में शामिल किया जाएगा? देखिए, सुलहनामा पुलिस को कंपाउंड करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, हम कंपाउंड नहीं करा सकते। हम जो भी फैक्ट्स पाए जाएंगे उन फैक्ट्स के आधार पे माननीय न्यायालय में चार्जशीट फाइल करेंगे। बाकी विषय माननीय न्यायालय का है कि वो क्या निर्णय लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे कानपुर पुलिस के डीसीपी, जिनका कहना है कि सभी साक्ष्यों को अपनी जांच में संलिप्त किया जाएगा और उसके बाद ये मेक श्योर किया जाएगा कि कठिन से कठिन इस पूरे मामले में कार्रवाई हो।